अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब बाखैर होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज हम सीखेंगे सूरह मुल्क की फ़जीलत। इसके बारे में जानेंगे कि सूरह मुल्क पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सूरह मुल्क हमें किन किन अज़ाब से बचाती है, किन किन चीज़ों से हमें बचाती है। तो सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कसरत से पढ़ा करें और इसको पढ़कर मरने वाले को सवाब भी पहुँचा दिया करें। सूरह मुल्क को क्या करना चाहिए, हमें कसरत से पढ़ना चाहिए और इसको पढ़कर हमें जो हमारी फैमिली में से गुज़र गए हैं जो लोग, उनको सवाब भी पहुंचा दें इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि हदीस शरीफ में आया है कि सूरह मुल्क की 30 आयतें बराबर पढ़ने वाले शख्स को इतनी शिफाअत करती है, यानी जो शख्स सूरह मुल्क बराबर पढ़ता रहता है उसकी क़यामत के दिन सूरह मुल्क क्या है, उसकी सिफारिश करेगी, उसकी शिफाअत करेगी कि इस शख्स के इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है ना। जो इसको बराबर पढ़ता रहता है उसकी शिफाअत सूरह मुल्क करेगी तो उस शख्स की क्या है, मग़फ़िरत कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत का इस वक्त तक सवाल करती रहती है कि इसको बख्श दिया जाता है ना। सूरह मुल्क जो शख्स बराबर पढ़ता रहता है तो सूरह मुल्क क़यामत के दिन उसका क्या करती है, उसको पढ़ने वाले शख्स को, जो शख्स उसको पढ़ता है सूरह मुल्क को, उसका इस वक्त तक सवाल करती है कि जब तक उसकी मग़फ़िरत ना हो जाए उस वक्त तक उसका सवाल करती रहती है। एक और हदीस में आया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरा जी चाहता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरह मुल्क हर मोमिन के दिल में हो, यानी हर मुसलमान इसको ज़रूर याद करे और पाबंदी से पढ़ा करे। हमारे हुज़ूर, हमारे हबीब क्या चाहते थे कि ये सूरह मुल्क जो सूरत है इसको क्या है, हर मोमिन यानी हर मुसलमान के दिल में ये ज़रूर हो, इसको ये ज़रूर याद कर ले। हर मोमिन, हर मुसलमान इस सूरत को क्या करें, ज़रूर याद कर ले और इसको पाबंदी से क्या करें, पढ़ा करें। ये हमारे हबीब की भी सोच थी। हमारे हबीब भी चाहते थे कि हम इस सूरत को क्या करें, याद कर लें, इसको हिफ्ज़ कर लें, इसको अच्छे से याद कर लें और पाबंदी से इसको क्या करें, पढ़ा करें। एक और हदीस में आया है कि मरने वाले की कब्र में अज़ाब के फ़रिश्ते पैर की जानिब से अज़ाब देने के लिए आते हैं। एक और हदीस में क्या आया है कि मरने वाले की कब्र में, जो शख्स मर गया है, गुज़र गया है, उसकी कब्र में अज़ाब देने वाले फ़रिश्ते पैर की जानिब से आते हैं तो उसके पैर कहते हैं कि तुम इस तरफ से नहीं आ सकते। उसके पैर क्या कहते हैं उन अज़ाब देने वाले फ़रिश्तों को कि तुम इस तरफ से नहीं आ सकते, इसलिए कि ये शख्स मेरे ज़रिए नमाज में खड़े होकर सूरह मुल्क पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह ना। देखिए, जब जो शख्स गुज़र गया, मर चुका है, जब उसको अज़ाब देने वाले फ़रिश्ते उसके पैर की जानिब से उसकी तरफ आते हैं तो उसके पाँव क्या है, उनको रोक लेते हैं कि आप इस जानिब से नहीं आ सकते ना। अज़ाब देने वाले फ़रिश्ते पैर की जानिब से नहीं आ सकते क्योंकि ये शख्स मेरे ज़रिए से, यानी पैरों के ज़रिए से, मतलब खड़े होकर नमाज में इस सूरह मुल्क को पढ़ा करता था। फिर सीने यानी दिल की तरफ से पेट की जानिब से आते हैं, वो भी इसी तरह रोक देते हैं। फिर सीने यानी पेट की जानिब से, दिल की जानिब से आते हैं तो वो भी इसको इसी तरह क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। फिर सर की जानिब से आते हैं, गर्ज़ हर उज़ू इसी तरह रोक देता है ना। जिस तरफ से भी पैरों की जानिब से या सिर की जानिब से या सीने की जानिब से या दिल की जानिब से, जिस तरफ से भी अज़ाब देने वाले फ़रिश्ते मुर्दे की तरफ बढ़ते हैं तो सूरह मुल्क क्या है, उसको रोक देती है ना। यानी गर्ज़ के उसके हर उज़ू, हर आज़ा क्या है, उसको रोक देता है। तुम इस रास्ते से नहीं आ सकते, इसलिए कि ये शख्स हमारे ज़रिए सूरह मुल्क पढ़ा करता था ना। उसके सारे उज़ू क्या कहते हैं कि तुम इस रास्ते से नहीं आ सकते। गर्ज़ ये शख्स क्या है, हमारे ज़रिए से सूरह मुल्क पढ़ा करता था। बस ये सूरत अल्लाह के हुक्म से इसको अज़ाब क़ब्र से बचा देती है ना। ये सूरत क्या है, अल्लाह के हुक्म से इसको क्या, इस शख्स को, मरने वाले शख्स को क्या कर देती है, अज़ाब क़ब्र से बचा देती है। और ये सूरत तौरात में भी इसकी फ़जीलत आई है ना।
اس کی فضیلت کیا ہے؟ توریت میں بھی مذکور ہے، جس شخص نے اسے رات میں پڑھ لیا اس نے بہت کچھ اور بہت اچھا عمل کر لیا۔ جس شخص نے اس سورت کو کیا ہے رات میں پڑھ لیا اس نے بہت کچھ اور بہت اچھا عمل کیا ہے کر لیا۔ نا ہمارے حبیب بھی چاہتے تھے کہ ہم کیا ہے اس سورت کو یاد کر لیں، اس کو زبانی یاد کر لیں اور اس کو پابندی سے پڑھا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سورت کو کیا ہے ہر روز پڑھیں گے، ہر روز رات میں مغرب یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہم اس سورت کو کیا کریں گے رات میں روز پڑھا کریں گے، کیونکہ یہ عذاب قبر سے بھی ہماری حفاظت فرماتی ہے۔ اور مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر کا عذاب ہے۔ جو قبر کے عذاب سے بچ گیا تو اس کے اوپر باقی منزلیں بھی اس کو آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔